तो शक्तिमान सुपर हीरो सीरियल हर 90s के किड्स की फेवरेट है। उस वक्त ये सीरियल दूरदर्शन पर आती थी और एक इसका टाइमिंग होता था कि इस बजे आएगी, तब सब बच्चे रेडी रहते थे। लेकिन ये सीरियल के ऊपर अब मूवी आएगी ऐसा कहा जा रहा था रणवीर सिंह मिन्नर बोलिए डायरेक्टर के साथ। फिर अनाउंस हुआ कि वो नहीं बन रही, फिर अनाउंस हुआ कि वो बन रही है। तो बेसिकली ये सब क्या चल रहा है, तो आज हम बात करेंगे कि जो मूवी बन सकती है उसमें क्या हो सकता है और क्यों शक्तिमान सुपर हीरो सीरियल अभी 5-10 साल में ही बननी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो, शक्तिमान सीरियल आज तक की इंडिया की बनी हुई सबसे परफेक्ट सुपर हीरो प्रोजेक्ट कह लो, क्योंकि इंडिया की कोई भी मूवी इस तरह सुपर हीरो नहीं क्रिएट कर पाई शक्तिमान की तरह, जिसके इतने फैंस हो, जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो जैसे मार्वल के सुपर हीरोज होते। और कैसे दिखा सकते, मतलब वहाँ के जो सुपर हीरो करते, आयरन मैन 10 बंदों को सूट पहन के उड़ाएगा, वो हमारे यहाँ के हीरो ऐसे ही कर देते। तो हमारे इधर सुपर हीरो आने की जरूरत क्या थी। लेकिन शक्तिमान परफेक्टली इंडियन कल्चर के साथ एक हीरो ब्लेंड करके बहुत बड़े तरीके से दिखा है। शक्तिमान को जिस तरह पावर मिलती है, उनको गुरु के और से तपस्या करके वो कंट्रोल करना सिखाते। सोचो यह कॉन्सेप्ट हमने उस वक्त देख लिया था लाइव एक्शन सुपर हीरो सीरियल में, जब वहाँ के फॉरेन में सुपर हीरो सिर्फ आते थे और उधर मचक के चले जाते थे एक्शन करके। लेकिन हमारे इधर उस वक्त सुपर हीरो को बहुत बड़े तरीके से देखा है, उसकी पूरी जर्नी की वो कैसे सुपर हीरो बना, गजोदर कैसे शक्तिमान बना, कैसे उसने पावर कंट्रोल करने सीखे, इस सब को बहुत बड़े तरीके से देखा है। और साथ में शक्तिमान के विलन भी एक से एक बढ़कर है। तो नो डाउट अगर ये इसके ऊपर मूवीज भी आती है तो काफी हद तक कंटेंट भी है। और जहाँ तक मुझे लगता है अगर मूवी बनती है तो इनको जहाँ पर ये सीरियल एंड हुई थी वही से कंटिन्यू करनी चाहिए। सीरियल यहाँ पर एंड हुई थी कि जो बच्चा है योगेश नाम का, उसके अंदर भी शक्तिमान जैसे ही ताकत होती है। वहाँ पर शक्तिमान कहता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि शक्तियों का सही इस्तेमाल कैसे करना है, अपनी ताकत को कैसे कंट्रोल करना है और लोगों की भलाई के लिए कैसे इन शक्तियों को यूज करना है। तब वहाँ पर विलन आता है और कहता है कि ये बुराई बनेगा, तुम इसके अंदर से बुराई नहीं निकाल सकते। शक्तिमान हंसता है और विलन को मिटा देता है और उस हीरो को यानी उस बच्चे को उठाता है। मतलब यहाँ पर ओपन एंडिंग छोड़ दी गई है कि जो नया शक्तिमान होगा वो बुरे भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। यानी वो बच्चा था वो बुरे भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और मेरी माने तो इनको जो बच्चा उसको ज्यादातर पहले ग्रे दिखाना चाहिए, जो बाद में जाकर अच्छा बनेगा, जो काफी इंटरेस्टिंग देखने को भी लगेगा कि वो कैसे सही गलत अपने आप चुनता है। और उस बच्चे में किसी भी एक्टर को कास्ट करो। अब बात करें प्रॉब्लम इसके साथ क्या हो रही है और ये मूवी क्यों 5-10 साल में बननी चाहिए। तो सबसे पहले शक्तिमान का जो फैन बेस है वो ज्यादातर 90s किड्स का है। जेन जी जनरेशन ने उस सीरियल को इतना देखा नहीं, इनफैक्ट उनको ये भी नहीं पता होगा कि इस सीरियल की इतनी पॉपुलरिटी क्यों है। जैसे हम समझ नहीं पा रहे थे कि लाइट्स को आर्ची मूवी क्यों पसंद आई, क्योंकि हो सकता है उनको बचपन में वो कॉमिक्स पढ़े हो गए तो उनके लिए वो नॉस्टैल्जिया हो। लेकिन कम से कम जेन जी जनरेशन ये तो जानते हैं कि ऐसी एक सुपर हीरो तगड़ी सीरियल हुआ करती थी और उनको शक्तिमान कैरेक्टर के बारे में पता है। लेकिन अगर ये मूवी नहीं आई तो हो सकता है अब अगली जनरेशन को पता ना चले और 90s के बच्चे में अब बड़े हो जाएंगे, फिर उनके लिए भी वो नॉस्टैल्जिया फैक्टर कहाँ रहेगा, वो कहाँ ही इंटरेस्ट रहेगा 40-50 साल के होने के बाद शक्तिमान मूवी देखने में। इसलिए मुझे लगता है इनको जल्दी से जल्दी शक्तिमान मूवी लानी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि सोनी की तरफ से अनाउंसमेंट हुई थी जिसमें शक्तिमान का टीजर भी देखने को मिला था और कॉमिक कॉन की तरफ से अनाउंस हुआ था कि रणवीर सिंह शक्तिमान के मूवी में देख सकते हैं, जिसे मिन्नल मुरली का डायरेक्टर डायरेक्ट करेंगे। और नो डाउट मिन्नल मुरली मूवी बहुत बड़ी है और काफी कम बजट में वो मूवी अच्छे तरीके से बनी है। लेकिन मुकेश खन्ना जी ने ये कहा जो एक्टर ऐसे न्यू फोटो खिंचवाता है, मतलब वो सारी ऐसे हरकतें करता है, वो शक्तिमान प्ले करेगा, इसके लिए मैं एग्री नहीं हूँ। और जो एक्सपेक्ट भी था, क्योंकि आप मुकेश खन्ना जी के स्टेटमेंट सुनोगे तो वो राइट विंग को ज्यादातर प्रेजेंट करते। तो जो अनाउंसमेंट भी हुई थी तो वही था कि ये कैसे एग्री हो गए। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि वो एग्री नहीं हुए और उन्हें एक भी चीज कही थी जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जो शक्तिमान का कैरेक्टर मैंने ऑन स्क्रीन प्ले किया है, मैंने उसे ऑफ स्क्रीन भी रखने की कोशिश की। मैंने रियल लाइफ में कभी स्मोक नहीं किया, मैंने रियल लाइफ में कभी शराब नहीं पी। और हाँ, ये सच में हमें देखने को मिलता है कि उन्होंने शक्तिमान को ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन भी अच्छे तरीके से निभाया। और ये प्रॉब्लम सच में आ भी सकती है। हम जितने भी एक्टर देख लो, रॉबर्ट डाउनी जूनियर मार्वल के एमसीयू के, जब वो कैरेक्टर प्ले कर रहे थे तो ऑफ स्क्रीन भी इसी रह रहे उस कैरेक्टर की तरह। अब वो यहाँ पर जो भी प्रोजेक्ट लेगा तो उसे सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लिए सीरियस रहना होगा। और दूसरी बात, मुकेश खन्ना ये जो मूवी आ रही है इसे अपने तरीके से बनाना चाहते हैं। अब नो डाउट उन्होंने इस कैरेक्टर को काफी पसंद किया है, लेकिन ये मेरा मानना है अब उनको डायरेक्टर को थोड़ी क्रिएटिविटी देनी चाहिए। हाँ जरूर आप कहिए कि इसमें ये जो शक्तिमान
हमने इस तरह दिखाया था उसी तरह दिखाओ। मतलब मुकेश खन्ना जी ने शक्तिमान में काफी चीजें दिखाई थी, जैसे वो कहते हैं उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई। तो जरूर आप डायरेक्टर को वो कह दे, कुछ अपने पॉइंट्स रखे कि गुरु शिष्य परंपरा हो, ये जो बाकी सारी चीजें इसी तरह दिखनी चाहिए और ये मूवी जल्दी से जल्दी आनी चाहिए। और जो भी डायरेक्टर हो उसे मूवी बनते हो 2 चीजें जरूर याद रखनी है, एक तो बजट अच्छा खासा हो, और जो भी एक्टर हो शक्तिमान को तो कोई भी रोल कर देगा, लेकिन गजोदर का रोल करना काफी मुश्किल है, जो मुकेश खन्ना जी ने बहुत अच्छे तरीके से किया था। मुकेश खन्ना जी ने जिस तरह से वो रोल किया है वो आपको देखने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन आज अगर आप सोचते हो किसी एक्टर को वो करते हुए तो आज आपको ज्यादातर वो क्रिंज लगेगा। तो उसमें भी कुछ चेंजेस करके जो रोल वो परफेक्टली कर सके ऐसा कोई एक्टर चाहिए। और बजट में चाहोगे यार 200-300 करोड़ हो, और ये मत कहना कि 200-300 करोड़ बजट कम है, मैं फिर से कहूँगा 200-300 करोड़ में हेयर बॉय की रिबूट मूवी जैसे स्पेशल इफेक्ट वीएफएक्स हॉलीवुड ने भी करके दिखाया। और शक्तिमान को मुझे नहीं लगता ज्यादा बड़े स्टार की भी जरूरत होगी, क्योंकि वो कैरेक्टर अपने आप में पॉपुलर हो, बस मिलता जुलता हो और जो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन हो उससे मिल जाए। वैसे तो काफी लोग कह रहे कि टोविनो थॉमस जिन्होंने मिनरल मुरली में सुपर हीरो को रोल किया है उनको भी ध्यान में रखा जाए कास्टिंग के वो, लेकिन देखते अब बस यही चाहिए जितने जल्दी से हो सके वो मूवी आ जाए। बाकी आपके क्या थॉट्स है वो कमेंट करके बताओ।